जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए जीवन के एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और वो है जीवन में जीना सीखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में हो रही घटनाओं, जैसे पहले कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को याद करके वर्तमान में जीना छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए, समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले तो बात यह है कि सृष्टिकर्ता जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो जैसे हमने बताया कि भाग्य अनुसार, प्रारब्ध अनुसार बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम की जैसे होती हैं कि वो होती ही हैं। जैसे आपके कितने मित्र बनेंगे, पूर्व जन्मों के किनसे आपके संपर्क थे, हो सकता है कि पिछले कई जन्मों में किसी जन्म के आपके मित्र या आपके ही कोई सगे संबंधी या आपका ही जीवन साथी इस जीवन में दोबारा आपको मिले। किसी को मित्र रूप में मिल सकता है, किसी को दोबारा जीवन साथी के रूप में मिल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सृष्टिकर्ता इस सृष्टि में जब आपका किसी से घनिष्ठ संबंध होते हैं, मित्रता होती है, तो उसका संबंध आपकी ऊर्जा, आपके पुण्य और सामने वाले की ऊर्जा और सामने वाले पुण्य से संबंध रखता है कि आपकी और उनकी ऊर्जा जब मेल खाती है, आपके और उनके कर्म जब मेल खाते हैं, तभी आपकी किसी से अच्छी मित्रता होती है, कोई अच्छा दोस्त बनता है, कोई आपका बहन के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि पूर्व जन्मों की कर्मों के अनुसार उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा बहुत मेल खा रही थी, इसीलिए आपने एक ही गर्भ में रहकर जन्म पाया। किसी से आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, तो उनके पुण्य और आपके पुण्य मेल खाते हैं, इसलिए आपके उनसे बहुत अच्छे संबंध है। तो इस सृष्टि में लोगों से मिलना, मित्रता होना, किसी से विवाह हो जाना, किसी का रिश्तेदार के रूप में अपने परिवार में जन्म लेना, ये सब कुछ भाग्य अनुसार, प्रारब्ध अनुसार होता है कि आपने जैसे कर्म करके आए तो उसके अनुसार आपको उत्तम और पवित्र आत्माएं जीवन में मिलती रहती हैं। लेकिन होता क्या है, संसार में लोग आते तो हैं, जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपने आप को बांध लेते हैं कि हम इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आएंगे, और इस वजह से उनका जीवन जो होता है वो दुखमय हो जाता है। अब उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति एक शहर में रहता था, मान लीजिए। अब उस शहर में वो रहता था, नौजवान कोई युवक है, एक शहर में रहता था, वहां उसके 100-200 दोस्त थे, वहीं उसने स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, 100-200 दोस्त थे। अब उनके पिता का ट्रांसफर हो गया मान लो दूसरे शहर में, और वो सारे दोस्त छोड़कर दूसरे शहर में आ जाते हैं। जब वो दूसरे शहर में आते हैं और वो व्यक्ति ये सोच लेता है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है कि भाई अब मैं नए लोगों से दोस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त तो पुराने शहर में रह गए, अब इस शहर में मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है। तो आपको क्या लगता है उस इंसान का क्या होगा? सबसे पहले तो इंसान बोलना चालना कम कर देगा, उसके ऊपर ये प्रभाव होगा। जब उसकी सोच होगी कि मेरे सारे दोस्त छूट गए, वो नए शहर में नए लोगों से दोस्ती नहीं कर पाएगा, वो लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, थोड़ा एकांत में रहेगा, कम बोलेगा, जिसका असर उसके स्वास्थ्य पे, जिसका असर उसके कामकाज पे, अगर वो कहीं जॉब कर रहा है, जिन लोगों के बीच में उठ रहा बैठ रहा है, वो अच्छे से मुखर होकर ना बात कर पाएगा, ना खुश रह पाएगा, और उसका असर हमेशा उसको देखने को मिलेगा। लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत कम बोलता है, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोवर्ट जो कहते हैं ना, कि भाई ये बहुत कम बोलता है, लोगों में कुल मिलकर नहीं रहता, तो उसका असर आगे तक रहेगा। लेकिन क्या इससे ऐसा होगा कि पुराने शहर के दोस्त जो है वो सारे के सारे अपने शहर को छोड़ के पीछे पीछे आ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। मान लो कोई लड़की है, अब वो एक शहर में रहती थी, अब उस शहर में उनके जान पहचान के लोग थे, वहां पे सभी लोग थे, जैसे पापा मम्मी रिश्तेदार सब लोग थे। अब उसका विवाह हो गया और दूसरे शहर में आ गई। अब अगर वो डिप्रेशन में चली जाए कि भाई मैं जिस शहर में बड़ी हुई वो शहर छूट गया, अब मैं नए शहर में आ गई हूं, तो अब होगा क्या कि वो नए लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाएगी। वो जब घुल मिल नहीं पाएगी नए शहर में, उसको ये भाव रहेंगे कि भाई मुझे तो अब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, वो अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं देगी। वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देगी, धीरे धीरे शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बीमारियां पकड़ना शुरू हो जाएगी। वो एक्टिव रह नहीं सकती, क्योंकि उसको ये डिप्रेशन है, ये दुख है कि मेरा वो शहर छूट गया जहां मैं लोगों को जानती थी, जहां मेरी सहेलियां थी, जहां मेरा स्कूल मैंने पढ़ाई की थी, जहां मेरे माता पिता रहते थे। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार ना करे और पुरानी बातों को याद करके दुख मनाता रहे, तो आज जिस परिस्थिति में आज है, वर्तमान में है, आप जी ही नहीं पाओगे। आप सबसे उसका नुकसान क्या होता है कि अपने स्वास्थ्य पे लोग ध्यान नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जब शहर बदलते हैं या ऑफिस बदलते हैं, तो क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता, पर पुराने लोगों को छोड़ने के बाद नए लोगों से अगर वो मेल नहीं रखते, तो उनका जीवन, अगर कोई जैसे घर से काम काज कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कर रहा है कुछ, तो वो घर में ही महीनों बिता देते हैं, बाहर निकलना उनको पसंद नहीं आता।
जब शहर बदलता है तो ये होता है, अपने शहर में आदमी रोज घूमने चला जाएगा, छोटी सी चीज लेने के लिए भी मेन बाजार 4-5 किलोमीटर चला जाएगा। पर जब नए शहर में व्यक्ति जाता है और अगर उसको दुख है शहर बदलने का, तो वो घर से महीनों नहीं निकलेगा, वो जितना हो सकेगा घर के घर में रहेगा। इससे होगी शरीर में बीमारियां, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, लोगों से कट के रहना, मतलब आने वाला भविष्य वो अपना पूरी तरीके से एकांत कर लेगा, एकांकिक जीवन कर लेगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिनका पहले कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई जीवन में, कुछ हादसे ऐसे हो गए कि उन्होंने जीना छोड़ दिया। नए शहर में, नए जगह पर या दोबारा जीवन में शुरुआत करने में उन्हें डर लगता है, वो नए लोगों से घुलने मिलने में उनको डर लगता है, नए लोगों से वो मुखर होकर बात नहीं कर पाते, नए लोगों के साथ वो खुश नहीं रह पाते, जिस वजह से कुछ घटनाएं जो पहले हो गई उनको ही दिमाग में रखकर वो पूरे जीवन भर बिता देते हैं, एकांकिक अकेलेपन में, तनाव में वो बिता देते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का बचपन कहाँ बीता था, कि भाई एक गांव में जन्म हुआ, कुछ बड़े हुए तो दूसरे गांव में उनको लगा कि भाई यहाँ पे तो कंस के भेजे हुए राक्षसों के बहुत हमले हो रहे हैं, तो चलो इनको बचाने के लिए अपन दूसरे गांव में ले जाते हैं। तो नंद बाबा उनको कहीं और लेके चले गए कि चलो भाई यहाँ नहीं वहां चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो मथुरा चले गए, वहां जाके अपने माता पिता को उन्होंने मुक्त कराया। मतलब देखो जीवन में परिवर्तन कितना हुआ उनके, जन्म कहीं हुआ कि भाई एक गोकुल में कुछ समय निवास किया, कुछ समय कहीं और निवास किया, ब्रजधाम होते हुए मथुरा पहुंच गए, वहां से होते हुए फिर द्वारका पहुंच गए, वहां के बाद फिर और बड़ा कर्तव्य ये भी था कि भाई महाभारत के युद्ध में भी उनको सहयोग करना था, वहां चले गए। फिर उसको छोड़कर जब वापस आए तो कुछ और भी लीलाएं, छोटी छोटी लीलाएं उन्होंने की थी। उसके बाद वो फिर स्वधाम पहुंचे। तो कितने परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में किए, कितने सारे लोगों से मित्रता, कितने सारे लोगों के साथ लीलाएं हुई, कहीं कुछ लीला हुई, कहीं कुछ लीला। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितने सारे लोगों के साथ समय बिताया, सभी के साथ बहुत अच्छी लीलाएं हुई, बहुत अच्छी घटनाएं हुई। आज वृंदावन में अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी लीलाएं इतनी सारी जगहों पे की है कि अगर आप जाएंगे वहां पे कि चलो हम पूरी लीलाओं के स्थानों पे चले जाएं तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, और अगर विस्तार से अगर आप चाहेंगे तो महीना भर लग जाए। तो जीवन में परिवर्तन, जगह बदलना, नए लोगों से घुलना मिलना, ये स्वाभाविक अपना कर्म रखो कि हमारे भाग्य में लिखा होता है कि कितने समय हम किसके साथ रहते हैं, कब हमारे जीवन में बदलाव आता है, और फिर हम कब नए लोगों से भी जुड़ते जाते हैं और उनके साथ कितने समय रहते हैं। जब हम नादान होते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, तब भी हम बहुत से लोगों से मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं तब तो हमें और ज्यादा लोगों से दोस्ती करना चाहिए, लेकिन फिर हम उतने ही कम लोगों से दोस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की माया, सांसारिक दुख तकलीफ और सारी चीजें हमारे ऊपर इतना दबाव बनाती है कि हम खुल ही नहीं पाते लोगों के बीच में। और हमारे जीवन में हमें लगता है कि बस बचपन ही हमारा आनंद के साथ बीतने वाला समय था, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा जीवन आनंद के साथ बीत सकता है अगर आप नए लोगों के साथ घुलना मिलना, नई परिस्थितियों और वर्तमान में जीना अगर आप सीख जाएं तो जीवन में प्रसन्नता भर जाएगी। बहुत सारे लोगों की असफलता का कारण यही है कि वो नए लोगों से नहीं घुल मिल पाते। अगर आप देखेंगे व्यापारी जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा सफल व्यापारी हैं, जो जगह जगह सेमिनार करते हैं, दूसरे दूसरे शहरों में जाते हैं, हर जगह उनको नए लोग मिलते हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में, पर वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर समाज में जीना है तो घुल मिलकर रहना पड़ेगा, नए लोगों से व्यवहार बनाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर आपके लिए कई बार ऐसी चीजें भी अचानक से परिवर्तन के रूप में ला देते हैं जो कभी आपकी कामना रही हो। जैसे आपके मन में कभी ऐसी कामना रही हो कि हमें इस चीज की कमी है जीवन में, ये चीज हमें अगर इस प्रकार से मिलती तो कितना अच्छा होता, और ईश्वर आपकी उस बात को उस दिन सुन लेते हैं और अचानक से वो चीज आपके सामने लाके रख देते हैं कि उस दिन भावुक होके आंसू बहा के, 2 आंसू बहा के तुमने ये चीज मांगी थी, तो ये लो मैंने तुम्हें लाके दे दी है, अब तुम स्वीकार करो ना करो, ये तुम्हारी इच्छा, मैं जबरदस्ती नहीं करता, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो कई बार जीवन में ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो कभी हमारी कामना रहती है और वो चीजें सामने आ जाती हैं, क्योंकि ईश्वर हर बात को समझते हैं और योग बनाती है सृष्टि। आज अगर आप सोचते हो कि मुझे जीवन में ये लक्ष्य पाना है, सृष्टि योग बनाना शुरू कर देती है कि कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन बाद ये कामना पूरी होगी और ये चीज आपके सामने आ जाएगी, और वो चीज आ जाती है। हमारे सामने वही चीजें अपने आप आती हैं
जिनसे हमें प्रसन्नता हो रही हो, जो चीजें हमें अच्छी लग रही हो, वो हमारे सामने तभी आती हैं जब हमारे पास्ट में हमने उन चीजों के विषय में कभी कामना की हो, कभी हमें उन चीजों की कमी खली हो कि हमारे जीवन में इस चीज की कमी है। सृष्टि योग बनाती है और उन्हीं चीजों को आपके सामने अचानक से ला देती है। तो ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि इसी प्रकार से चलती है। ये जब से अगर आप देखेंगे, चारों युग, सतयुग से अगर देखेंगे, बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं इतिहास में जो ये बताती हैं कि सृष्टि में प्रभु भी आनंद लेने के लिए बहुत सारी ऐसी रचनाएं कर डालते हैं जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि प्रभु ये कैसे हुआ, प्रभु ये कैसे हुआ। बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसीलिए जीवन में अगर आप चाहते हैं कि प्रसन्न रहें, उन्नति करें, तो परिवर्तन को स्वीकार करते चले अपने जीवन में। चाहे आपका शहर बदल गया हो, चाहे आपके पुराने दोस्त मित्र छूट गए हो, नए शहर में भी घुलना मिलना सीखिए। हर शहर का वातावरण पवित्र ही समझिए। हर शहर में जैसे मंदिर होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, हर जगह का कुछ अच्छा होता ही है। जितने समय भी आप वहां पे रहते हैं, पूरी खुशी के साथ रहिए। हमारा ये कहना है कि हर महीने कोई ना कोई एक ऐसी चीज जरूर करना चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छा लगे। जैसे किसी अच्छे मंदिर में, आपके ही शहर के किसी अच्छे मंदिर में चले जाना, या फिर किसी अच्छी जगह पे जाके वो देख कर आना। कुछ ना कुछ ऐसा आप जरूर हर महीने करना चाहिए जिससे लगे कि भाई हमने इस महीने में ये चीज की जिससे हमको प्रसन्नता हुई, जिससे हमारे परिवार में कोई चीज अच्छी हुई, कि चलो हमको अच्छा लगा कि चलो ये चीज हमने की, उस मंदिर गए थे, दर्शन करके आए थे। या हमने जैसे जिस महीने में साधना करते हैं वो हमको हमेशा याद रहती है कि हमने इस महीने में साधना की थी। तो अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें, ऐसे चीजें करते चले जीवन में जिनसे आपका जीवन रुके ना, बल्कि आगे बढ़ता रहे। तो ये थी जानकारी जीवन में आगे बढ़ने के ऊपर, कि कभी भी अपने जीवन को रोकने ना दें, हमेशा चलते रहें। और ईश्वर की इस बताई हुई सृष्टि में जो भी कर्तव्य हमें दिए जाते हैं, जो भी प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं, वो करते चले। जय श्री कृष्णा।